नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम राजस्थान राज्य राजनीति यानी राजस्थान स्टेट पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे राज्य प्रशासन की और खासतौर पर शासन सचिवालय और मुख्य सचिव की भूमिका की। बिल्कुल। और सरकार के जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिन्हें सचिव कहते हैं, सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। हाँ, प्रशासनिक प्रमुख, वो एक साथ बैठते हैं। अच्छा। और इनका मुख्य काम होता है राज्य के लिए नीतियां बनाना, मतलब पॉलिसी तैयार करना और नए कानून या नियम वगैरह बनाना। तो ये सिर्फ सचिवों का दफ्तर नहीं है? नहीं, ये आम धारणा गलत है। यहाँ मंत्रियों के भी दफ्तर होते हैं और उनके साथ जो दूसरे अधिकारी काम करते हैं उनके भी। अच्छा, तो ये जो सिस्टम है मंत्री और सचिव एक साथ काम करें, ये आया कहाँ से? इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये व्यवस्था तो हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली है। अच्छा, अंग्रेजों की देन है ये? जी हाँ, उन्होंने ही अपने शासनकाल में प्रांतीय स्तर पर, मतलब उस समय के राज्यों में, ये सचिवालय व्यवस्था शुरू की थी। ये करीब 1843 में ठीक से स्थापित हुई थी। 1843? हाँ, और उस समय जो केंद्र का सचिवालय था उसे इंपीरियल सेक्रेटेरिएट कहते थे। और अपने राजस्थान में यहाँ ये सचिवालय कब बना? राजस्थान में तो जैसे ही राज्य बना उसके तुरंत बाद ही शासन सचिवालय की स्थापना हो गई थी। अच्छा, शुरू में ही? हाँ, तारीख थी 13 अप्रैल 1949। 13 अप्रैल 1949? जी, और इसे जयपुर में स्थापित किया गया। और जयपुर को ही मुख्यालय, हेडक्वार्टर बनाने का फैसला एक समिति की सिफारिश पर हुआ था। कौन सी समिति? शंकर राव समिति। शंकर राव समिति। जी, ठीक है। तो फिर इस सचिवालय का सबसे मुख्य काम क्या माना जाता है? देखिए, ये राज्य सरकार का सबसे ऊंचा नीति निर्माण करने वाला निकाय है, मतलब टॉप पॉलिसी मेकिंग बॉडी। यहीं सारे बड़े फैसले होते हैं? बिल्कुल, राज्य के भविष्य से जुड़े बड़े फैसले यहीं लिए जाते हैं। इसके राजनीतिक मुखिया तो मुख्यमंत्री होते हैं और प्रशासनिक मुखिया होते हैं मुख्य सचिव। इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि इसे राज्य की सत्ता का हृदय भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ स्टेट पावर। राज्य की सत्ता का हृदय, वाह। हाँ, और एक बात और यहाँ जाननी जरूरी है। 1955 में 1955? जी, सचिवालय के अंदर ही एक खास डिवीजन बनाया गया, संगठन एवं पद्धति संभाग, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स डिवीजन। अच्छा, ONM डिवीजन। हाँ, ये प्रशासनिक सुधार विभाग का ही एक हिस्सा है। इसका काम है ये देखना कि सरकारी कामकाज बेहतर कैसे हो, उसके लिए सुझाव देना, नए तरीके लागू करवाना और ये जांचना कि सुधार ठीक से हो रहे हैं या नहीं। एक बात और, जैसे केंद्र सरकार में तो हम सुनते हैं गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, राज्यों में इन्हें मंत्रालय क्यों नहीं कहते, विभाग क्यों कहते हैं? हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। केंद्र में विभागों को मंत्रालय कहा जाता है, लेकिन राज्यों में और राजस्थान में भी इन्हें प्रशासनिक विभाग ही कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। अच्छा। अब किसी राज्य में कितने विभाग होंगे, जैसे गृह विभाग, शिक्षा विभाग वगैरह, ये उस राज्य का मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट तय करता है। ये तो हुई सचिवालय की बात। अब अगर पूरे राज्य के प्रशासन की संरचना को देखें, मतलब उसका स्ट्रक्चर, तो ये नीति बनाता कौन है और उसे लागू कौन करता है? इसमें क्या फर्क है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, नीति बनाने का काम, मतलब ये तय करना कि राज्य में क्या होगा, कैसे होगा, नियम क्या होंगे, हाँ, ये जिम्मेदारी 2 स्तरों पर है। एक तो राजनैतिक नेतृत्व, मुख्यमंत्री और उनके मंत्री। ठीक। और दूसरा शासन, सचिवालय, जहां सचिव बैठते हैं। ठीक। ये दोनों मिलकर नीतियां तय करते हैं। अच्छा, दोनों मिलकर? जी, लेकिन इन बनी हुई नीतियों को जमीन पर उतारना, उन्हें असल में लागू करना, वो काम करता है निदेशालय यानी डायरेक्टरेट। निदेशालय? हाँ, हर विभाग का अपना एक निदेशालय होता है और उसका प्रमुख होता है निदेशक यानी डायरेक्टर। तो मतलब सचिवालय पॉलिसी बनाता है और निदेशालय उसे लागू करता है? बिल्कुल सही, एकदम संक्षेप में यही है। जैसे मान लीजिए स्कूल शिक्षा से जुड़ी कोई नीति है, वो बनेगी तो सचिवालय में, लेकिन स्कूलों में उसे लागू करवाने का काम शिक्षा निदेशालय करेगा। स्पष्ट हो गया। अब सचिवालय के अंदर की संरचना को थोड़ा और समझते हैं। राजनीतिक तौर पर कौन कौन होते हैं इसमें? राजनीतिक संरचना में देखें तो सबसे ऊपर मुख्यमंत्री, वो सरकार के मुखिया हैं। जी। उनके नीचे कैबिनेट मंत्री, जिनके पास बड़े और महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। फिर होते हैं राज्य मंत्री, ये या तो कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं या फिर उन्हें किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है। अच्छा।
कभी-कभी उपमंत्री और संसदीय सचिव भी होते हैं, पर राजस्थान में ये पद आम तौर पर या तो बनते नहीं या खाली ही रहते हैं। ठीक है। और प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों का क्या क्रम रहता है? हायरार्की क्या है? प्रशासनिक ढांचे में सबसे ऊपर, जैसा हमने कहा, मुख्य सचिव, हाँ। चीफ सेक्रेटरी। हाँ, टॉप बॉस। एक तरह से हाँ, पूरे राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के मुखिया। उनके नीचे होते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। ये बहुत सीनियर आईएएस अफसर होते हैं। फिर आते हैं प्रमुख सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सचिव, सेक्रेटरी। कहीं-कहीं विशिष्ट सचिव, स्पेशल सेक्रेटरी का पद भी होता है, पर वो हर जगह नहीं। अच्छा। इनके बाद आते हैं संयुक्त सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी, फिर उप सचिव, डेप्यूटी सेक्रेटरी। उप सचिव के नीचे उनका अपना स्टाफ हो सकता है, जैसे पीएस या एपीएस। राइट। फिर सहायक सचिव, असिस्टेंट सेक्रेटरी, उनके नीचे अनुभाग अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर, एसओ। फिर सहायक अनुभाग अधिकारी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ। हाँ। उसके बाद वरिष्ठ सहायक, यूडीसी, फिर कनिष्ठ सहायक, एलडीसी, और सबसे आखिर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। ये पूरी एक पद सोपान व्यवस्था है। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट। तो ये सब मिलकर करते क्या हैं? सचिवालय के मुख्य काम क्या हैं? फंक्शंस? हाँ, काम बहुत सारे और बहुत महत्वपूर्ण है। इनको अगर हम कुछ श्रेणियों में बांटें तो पहला, नीतियां और कानून बनाना, राज्य सरकार की पॉलिसीज और प्रोग्राम तैयार करना। ठीक है। साथ ही जो विषय राज्य सूची में है, जिन पर राज्य कानून बना सकता है, उन पर कानून और नियम बनाने में विधानमंडल की मदद करना। दूसरा, वित्तीय नियंत्रण, मतलब राज्य का बजट तैयार करना और ये देखना कि सरकारी पैसा सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं। ओके, फाइनेंस कंट्रोल। बिल्कुल। तीसरा, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, सरकार के अलग-अलग विभागों और उनकी नीतियों में तालमेल बिठाना। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, और सचिवालय और जो फील्ड यूनिट्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस, उनके बीच भी कोऑर्डिनेशन करना। चौथा काम है कार्मिक प्रबंधन, मतलब पर्सनल मैनेजमेंट। सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ? हाँ, उनकी भर्ती, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, सैलरी, भत्ते, सर्विस रूल्स, ये सब तय करना। ये काम मुख्य रूप से कार्मिक विभाग देखता है, जो अक्सर मुख्य सचिव के ही अधीन होता है। अच्छा। पांचवां, सूचना और संपर्क। सचिवालय एक तरह से सरकार के लिए इंफॉर्मेशन का भंडार है। केंद्र सरकार और दूसरे राज्यों से संपर्क बनाए रखना और जनता से भी संपर्क रखना, उनकी शिकायतें सुनना, उनका निवारण करना। पब्लिक डीलिंग भी एक तरह से, हाँ। और छठा है निगरानी और मूल्यांकन, मतलब जो नीतियां और कार्यक्रम लागू हुए हैं, उनके नतीजे क्या रहे, वो कितने सफल रहे, इसकी समीक्षा करना। अच्छा, ये तो काफी व्यापक काम है। क्या सचिवालय के कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए भी कभी कोशिशें हुई हैं? मतलब कोई समितियां वगैरह बनी जिन्होंने सुधार के सुझाव दिए हों? जी हाँ, बिल्कुल हुई हैं। समय समय पर ऐसी जरूरत महसूस की गई है और समितियां बनी हैं। कुछ मुख्य का जिक्र कर सकते हैं। हाँ, बताइए। एक तो था पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। ये 1966 से 70 के दौरान था। अच्छा, ARC। हाँ, इसने राज्यों के लिए सुझाव दिया कि विभागों की संख्या 13 से ज्यादा ना हो, ताकि काम अच्छे से हो सके। 13। ओके। और ये भी कहा कि कार्मिक विभाग, पर्सनल डिपार्टमेंट, सीधे मुख्य सचिव के अंडर होना चाहिए। फिर राजस्थान के संदर्भ में देखें तो एक थी हरिश्चंद्र माथुर समिति 1963 में। हरिश्चंद्र माथुर समिति। जी, इसने कहा कि सचिव की नियुक्ति करते समय सिर्फ सीनियरिटी ही नहीं, बल्कि मेरिट, योग्यता को भी महत्व देना चाहिए। सही बात है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण समिति थी राजस्थान की, मोहन मुखर्जी समिति। ये 1969-70 में बनी थी। मोहन मुखर्जी समिति। जी, इसका क्या खास था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की सिफारिश पर सचिवालय में पहले जो प्रकोष्ठ प्रणाली यानी सेल सिस्टम चलता था, उसे बदला गया। अच्छा। और उसकी जगह समूह प्रणाली यानी ग्रुप सिस्टम लागू की गई। इसका मकसद था कि फाइलें तेजी से निपटें और अधिकारियों में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। और ये ग्रुप सिस्टम आज भी चल रहा है। ओहो, तो ये ग्रुप सिस्टम मोहन मुखर्जी समिति की देन है? जी हाँ, इसके अलावा भी और समितियां बनी, जैसे जीके भनोत समिति, शिवचरण माथुर समिति, सिंघवी समिति वगैरह। ठीक है, हमने सचिवालय और निदेशालय की बात की थी। एक बार फिर से बिल्कुल साफ तौर पर इनके बीच का मुख्य अंतर बता दीजिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बिल्कुल, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए,
पहला, स्थान। सचिवालय राज्य की टॉप प्रशासनिक संस्था है। निदेशालय उसके नीचे काम करता है, सबऑर्डिनेट है। ठीक है, टॉप और सबऑर्डिनेट। दूसरा, काम। सचिवालय नीति बनाता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। निदेशालय नीति लागू करता है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। बनाना और लागू करना। तीसरा, अधिकारी। सचिवालय का हेड सचिव कहलाता है, निदेशालय का हेड निदेशक, सेक्रेटरी और डायरेक्टर। चौथा, प्रकृति। सचिवालय एक स्टाफ एजेंसी है, मतलब सलाह और सहायता देती है। निदेशालय एक लाइन एजेंसी है, मतलब सीधे काम करती है। स्टाफ और लाइन एजेंसी। जी। पांचवां, संपर्क। सचिवालय का मंत्री से सीधा संपर्क होता है, निदेशालय का सीधा नहीं होता, वो सचिव के जरिए जुड़ता है। अच्छा। और छठा नियम, सचिवालय कैसे काम करेगा, इसके नियम संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत राज्यपाल बनाते हैं। आर्टिकल 166। ठीक है जी। चलिए अब आते हैं राज्य प्रशासन के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी पर, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। ये कौन होते हैं और इनकी भूमिका क्या है? मुख्य सचिव, जैसा नाम से ही जाहिर है, पूरे राज्य शासन सचिवालय के प्रशासनिक मुखिया होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। हाँ, और ये राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, मतलब टॉप ब्यूरोक्रेट माने जाते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS के एक बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी होते हैं। ये IAS कैडर का ही एक पद है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट? और इनका कार्यकाल, टेन्योर कितना होता है? मुख्य सचिव का चयन और नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री करते हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री ये फैसला करते समय कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे अधिकारी की प्रशासनिक क्षमता कैसी है, उसका अनुभव, उसका व्यक्तित्व कैसा है, मुख्यमंत्री का उस पर कितना विश्वास है, और आमतौर पर उसकी वरिष्ठता, सीनियरिटी भी देखी जाती है। अच्छा, कई चीजें देखते हैं। हाँ, और कार्यकाल की बात करें तो वो कोई फिक्स्ड नहीं होता। ये मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। मतलब जब तक मुख्यमंत्री चाहें। बिल्कुल। एट द प्लेजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। सामान्य तौर पर तो ये अपनी रिटायरमेंट की उम्र, जो 60 साल है, तब तक रहते हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री चाहें तो राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार इनका कार्यकाल बढ़ा भी सकती है। अच्छा, एक्सटेंशन भी मिल सकता है? जी हाँ, जैसे अभी हाल ही में राजस्थान की मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। हाँ, सही। और इन्हें पद से हटाने का अधिकार भी मुख्यमंत्री के पास ही होता है। ठीक है। इस पद का इतिहास क्या है? ये चीफ सेक्रेटरी का पद कब से चलन में है? ये पद भी अंग्रेजों के समय से ही चला आ रहा है। अच्छा। ये भी? हाँ जी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। उन्होंने 1799 में इस पद को बनाया था। 1799? काफी पुराना है। हाँ, और जॉर्ज हिलेरी बार्लो पहले व्यक्ति थे जो इस पद पर बैठे। जैसा हमने पहले बात की, राज्यों में सचिवालय तो बने 1843 में, और राज्यों में मुख्य सचिव का पद औपचारिक रूप से 1861 में गठित हुआ। 1861? जी। बाद में आजादी के बाद 1973 में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर इस पद का दर्जा भारत सरकार के सचिव के बराबर कर दिया गया। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर। जी हाँ। राजस्थान के संदर्भ में मुख्य सचिव पद से जुड़े कुछ खास या रोचक तथ्य क्या हैं? कुछ फैक्ट्स? हाँ, राजस्थान के मुख्य सचिवों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। हाँ, ये स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी हो सकते हैं। बिल्कुल। जैसे राजस्थान के पहले मुख्य सचिव थे श्री के राधाकृष्णन। ये ICS अधिकारी थे। ICS? हाँ, और इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार ने की थी 13 अप्रैल 1949 को। शुरू में मतलब 1956 तक केंद्र ही नियुक्त करता था। अच्छा, पहले केंद्र करता था? जी। फिर राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त पहले मुख्य सचिव थे श्री भगत सिंह मेहता। भगत सिंह मेहता? हाँ, और ये पहले राजस्थानी भी थे जो इस पद पर पहुंचे, और इनका कार्यकाल भी अब तक का सबसे लंबा रहा है। सबसे लंबा कार्यकाल? जी। और सबसे कम कार्यकाल रहा श्री RD थापर का, करीब 50 दिन। सिर्फ 50 दिन? हाँ। राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव बनी श्रीमती कुशल सिंह 2009 में। कुशल सिंह 2009? जी। श्री विपिन बिहारी लाल माथुर ऐसे मुख्य सचिव रहे जिन्होंने सबसे ज्यादा, यानी 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। 4 मुख्यमंत्रियों के साथ? हाँ जी। अनुसूचित जनजाति ST से आने वाले पहले मुख्य सचिव थे श्री OP मीणा, और अनुसूचित जाति SC से श्री निरंजन कुमार आर्य। अच्छा, ST और SC दोनों से रहे हैं। जी। एक और रोचक बात, श्री नरेश चंद्र वो मुख्य सचिव रहे,
फिर भारत के कैबिनेट सचिव भी बने और अमेरिका में राजदूत भी रहे। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला। अरे वाह, काफी उपलब्धियां। बिल्कुल। और वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव हैं श्री सुधांश पंत। सुधांश पंत जी, ठीक है, ये तो काफी रोचक जानकारी है। अब ये बताइए कि मुख्य सचिव की शक्तियां क्या हैं? उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? वो असल में करते क्या क्या है? मुख्य सचिव की भूमिका बहुत ही शक्तिशाली और केंद्रीय होती है। मतलब आप उन्हें राज्य प्रशासन की धुरी कह सकते हैं। प्रशासन की धुरी? हाँ, वो राज्य की पूरी सिविल सेवा के प्रधान होते हैं, हेड ऑफ सिविल सर्विसेज। सभी सचिवों के मुखिया हैं, इसलिए उन्हें सचिवों का सचिव कहा जाता है, सेक्रेटरी ऑफ सेक्रेटरीज। सचिवों का सचिव? जी, वो मुख्यमंत्री के सबसे प्रमुख प्रशासनिक सलाहकार होते हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजर। मुख्यमंत्री के सलाहकार? हाँ, वो राज्य मंत्री परिषद यानी कैबिनेट के पदेन सचिव होते हैं, एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी। मतलब अपने पद की वजह से वो ऑटोमेटिकली कैबिनेट के सचिव बन जाते हैं। अच्छा। वो कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा लेते हैं, हालांकि वो सदस्य नहीं होते। बैठक का एजेंडा तैयार करते हैं और मीटिंग की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखते हैं। मिनट्स वगैरह। हाँ, वो सभी सचिवों की जो कमेटियां होती हैं उनकी अध्यक्षता करते हैं और विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करते हैं। कोऑर्डिनेशन? जी, उन्हें अवशिष्ट वसीयतदार भी कहा जाता है, रेजिडुअल लेगेटी। ये क्या होता है, अवशिष्ट वसीयतदार? इसका सरल सा मतलब है कि वो सारे काम और जिम्मेदारियां जो किसी और सचिव को खास तौर पर नहीं दी गई हैं, वो सब मुख्य सचिव ही देखते हैं। अच्छा, मतलब जो किसी का नहीं वो इनका? एक तरह से हाँ। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तब वो राज्यपाल के सलाहकार के रूप में काम करते हैं, खासकर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे। प्रेसिडेंट रूल में? जी, वो राज्य सरकार के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी भी होते हैं, चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। वो मुख्यमंत्री और बाकी सचिवों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। लिंक? हाँ, लिंक। राजस्थान में मुख्य सचिव के पास कुछ महत्वपूर्ण विभागों का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण भी होता है। जैसे सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी, प्रशासनिक सुधार विभाग एआरडी, नियोजन विभाग प्लानिंग डिपार्टमेंट और कार्मिक विभाग पर्सनल डिपार्टमेंट। अच्छा, ये सब सीधे उनके अंडर? जी, और किसी भी संकट के समय जैसे बाढ़, सूखा, दंगे वगैरह, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो राहत कार्यों और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो हाई लेवल कमेटी बनती है उसके अध्यक्ष होते हैं और पूरे प्रशासन को निर्देश देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संकट के समय वो राज्य के नर्व सिस्टम की तरह काम करते हैं। नर्व सिस्टम? ये तो वाकई बहुत व्यापक भूमिका है। अब एक तुलना करते हैं, क्या केंद्र सरकार में जो कैबिनेट सचिव होते हैं और राज्य में जो मुख्य सचिव होते हैं, क्या ये पद एक जैसे हैं या कुछ फर्क है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, केंद्र सरकार में ठीक मुख्य सचिव जैसा कोई पद नहीं है, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट सचिव का पद मुख्य सचिव के सबसे करीब माना जाता है। अच्छा, सबसे करीबी? हाँ, इनमें कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं भी। पहले समानताएं देख लेते हैं। ठीक है। समानताएं ये है कि दोनों अपने अपने सचिवालय, केंद्रीय और राज्य के प्रमुख हैं। दोनों अपने मुख्य कार्यपालकों, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार हैं। दोनों सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं और अपनी अपनी सिविल सेवाओं के प्रधान हैं। हाँ, ये तो है। दोनों मुख्य समन्वयक हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर्स, और मंत्रिमंडल के फैसलों को लागू करवाने में मदद करते हैं। दोनों संकट के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और फर्क क्या है, असमानताएं? फर्क भी महत्वपूर्ण है। देखिए, राज्य के मुख्य सचिव की शक्तियां और कार्यक्षेत्र अक्सर कैबिनेट सचिव से ज्यादा व्यापक लगता है, खासकर राज्य के प्रशासन के संदर्भ में। अच्छा, कैसे? जैसे मुख्य सचिव पूरे राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जबकि कैबिनेट सचिव केंद्रीय सचिवालय के सभी विभागों का प्रमुख नहीं होता। ओके। मुख्य सचिव राज्य के सभी सचिवों का प्रधान होता है। कैबिनेट सचिव केंद्र के सभी सचिवों का प्रधान नहीं होता। मुख्य सचिव के पास अक्सर कुछ विभागों का सीधा चार्ज होता है, जैसे हमने राजस्थान में देखा। कैबिनेट सचिव के पास सामान्यतः ऐसा नहीं होता। ये भी फर्क है। और वो अवशिष्ट वसीयतदार वाली बात, हाँ, रेजिडुअल लेगेटी, वो मुख्य सचिव के लिए है, कैबिनेट सचिव के लिए नहीं। केंद्र में ये भूमिका प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के सचिव निभाते हैं। अच्छा, ये काम पीएमओ देखता है केंद्र में? जी हाँ। तो ये कुछ मुख्य फर्क हैं। समझ गया। एक और शब्द जो अक्सर सुनने को मिलता है, मुख्यमंत्री कार्यालय या सीएमओ, ये क्या है और ये सचिवालय से कैसे अलग है?
मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ सचिवालय व्यवस्था का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन ये खास तौर पर मुख्यमंत्री को उनके रोजमर्रा के प्रशासनिक कामों में मदद देने के लिए बनाया गया एक अलग ऑफिस या यूनिट है। मतलब सीएम को डायरेक्ट सपोर्ट। बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री को सेक्रेटेरियल असिस्टेंस और प्रशासनिक मदद देना है। राजस्थान में इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। 1951? जी। बाद में दिसंबर 1998 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सीएमओ का विस्तार किया था। अच्छा, गहलोत जी ने? हाँ, उन्होंने इसमें 2 सचिवों की नियुक्ति की, प्रथम सचिव और द्वितीय सचिव, और राज्य सरकार के विभागों को उनके बीच कोऑर्डिनेशन के लिए बांट दिया था, ताकि मुख्यमंत्री तक सूचनाएं और फाइलें व्यवस्थित तरीके से पहुंच सके। तो इस सीएमओ के मुख्य काम क्या होते हैं फिर? सीएमओ के कई महत्वपूर्ण काम हैं जो सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री को जरूरी प्रशासनिक सूचनाएं और फैक्ट्स उपलब्ध कराना, मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन पर नजर रखना, फॉलो अप करना। जी। केंद्र सरकार, दूसरे राज्यों या महत्वपूर्ण संस्थाओं के साथ मुख्यमंत्री के लेवल पर जो पत्र व्यवहार होता है उसे संभालना। ठीक। मुख्यमंत्री को जो फाइलें भेजी जाती हैं उनका मैनेजमेंट करना और उन पर सीएम के निर्देश लेकर आगे भेजना। कैबिनेट के जो पुराने फैसले हैं उनका कितना पालन हुआ ये देखना। जनता से जो शिकायतें मिलती हैं उनको देखना और कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजना। मुख्यमंत्री की ओर से विभागों और जिलों को निर्देश जारी करना। और मुख्यमंत्री के जो दौरे होते हैं, उनके कार्यक्रम होते हैं, उनकी पूरी व्यवस्था देखना। ये सब सीएमओ के काम है। समझ गया। तो ये थी राजस्थान के शासन सचिवालय और मुख्य सचिव की व्यवस्था पर एक काफी विस्तृत और उम्मीद है सरल चर्चा। हाँ, हमने कोशिश की है कि राज्य प्रशासन की इस रीढ़ की हड्डी को, यानी सचिवालय और मुख्य सचिव की भूमिका को आसान शब्दों में समझाया जा सके। उम्मीद है कि इससे ये समझने में मदद मिली होगी कि नीतियां कैसे बनती हैं और प्रशासन कैसे चलता है। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम शो को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।